मोहम्मद साहब को भी इल्म नाजिर हुआ था, पूरा का पूरा रहस्य जब उन्हें पता लगा था, तो कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। ये पूरा बहुत एक लंबा घटनाक्रम है। इसलिए बाद वहाँ वो में चर्चा होती है कि मक्का जी मदीना जी के जी अंदर जी जी शिवलिंग जी जी है, जी क्या जी है जी। अंदर। तो वो तो देखिए, वो तो अनजान है सच से, क्योंकि जो सच है, जो कुरान में लिखा गया, वो तो उन्होंने प्रकट नहीं किया, वो तो सिर्फ छुपा दिया गया। और जो मतलब की बात थी उनके फायदे तो की, ये वो उन्होंने सत्य उसमें सामने आएगा। ये सत्य तो आना है, निश्चित तौर पर आना है। वरना आप उनसे पूछे आप खतना क्यों करते हैं, आप बुर्का क्यों पहनाते हैं, बुर किसे कहते हैं, बुर योनि को कहते हैं। आप बुर्का पहनाते हैं, योनि को ढक के रखते हैं, अपना खतना करवाते हैं, आपको पता ही नहीं कि आप क्या नकल कर रहे हो, आप सरासर गलत नकल कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। तो ये जब इमाम मेहंदी आएंगे उनके अपने, तब उनको जब बताएंगे, तब वो अपने पुराने इतिहास को खंगालेंगे, इब्राहिम तक जाएंगे, कुरान की उन हदीसों को दोबारा पढ़ेंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने 7 मिट्टी ली, 7 तरह का पानी लिया, 7 तरह की आग ली, 7 तरह की हवा ली, इंसान बनाया। 7 ही क्यों लिया, 8वां क्यों नहीं लिया, 7 ही क्यों थे। कैसे 7वें आसमान से कुरान नाजिर होती है, कैसे चीजें काम करती हैं। अभी तो बहुत सारी चीजों को उनको डिकोड करना है। तो इसीलिए अभी तो बहुत सारे रहस्य हैं। लेकिन हाँ, आने वाले समय के अंदर इस शिवलिंग का रहस्य भी दुनिया के सामने रखा जाएगा, बहुत पवित्रता के साथ रखा जाएगा। और ये इतना पवित्र और इतना महान ज्ञान है, जिसके संदर्भ में मैं क्या कहूं कि सृष्टि का बीज है ये। और ये ऐसा सत्य है, जिस सत्य को जानने के पश्चात और कोई सत्य जानना शेष ही नहीं रहता है। जो है वो शिव है, शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जो कुछ है शिव से है और शिव में ही समाहित है, ये भी अकाट्य सत्य है। तो इस पर चर्चा होगी, योग्य पात्रों का चयन होगा, वो प्रक्रियाएं भी होंगी। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने आज शिव तत्व पर कोई प्रश्न किया, तो मैं आपके सामने बात रख पाया। मैं भी शिव भक्ति हूँ कहीं ना कहीं, इसलिए तो कनेक्ट कर पाती हूँ बहुत बिल्कुल जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। वरना लोगों के अंदर पास तो प्रश्न ही बड़े अलग तरीके के होते हैं। 2026 का साल कैसा होगा, कौन सी राशि कैसी होगी। ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर हूं तो मुझे जवाब देना भी होता है, जो सच है वो बताना भी होता है, लोगों को भलाई, लोगों की भलाई हो उसमें बात करनी भी होती है। लेकिन समय तो अब केवल सनातन की चर्चा का है, शिव तत्व की चर्चा का है, सत्य की चर्चा का है, इस धरा पर सत्य की स्थापना का है। और ये कार्य तो होकर रहेगा, होकर रहेगा और होकर रहेगा। सनातन सत्य है, सत्य ही सनातन है। तो आज की बातचीत का ये सार हम अपने वेब दर्शन के दर्शकों को देते हैं मनोज जी के माध्यम से। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। मैं चाहूंगी एक बार फिर से जब आप दिल्ली आए तो हम जो शिव तत्व की हमने बात करी, जो ईश्वर के स्वरूप की बात करी, इसको और अच्छे से समझ पाए, ताकि लोगों का जो आगे का रास्ता है, जो युग परिवर्तन के बाद का जो समय है, उसको वो सुगम बना सकें और अपने जीवन को आगे उस चीज के लिए मतलब तैयार कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी, इतनी सार्थक चर्चा के लिए। और चाहूंगा कि आपके दर्शक भी इस चीज को समझें, अपने जीवन में सनातन को धारण करें, अपना कल्याण करें। ये समय बहुत ही विलक्षण समय है, बार बार हमें नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। धन्य हैं हम लोग जो इस समय इस धरा पर मौजूद हैं। अब हमें गिलहरी का रोल मिले या हनुमान वाला रोल मिले, हमें उसकी परवाह नहीं करनी। बस किसी भी तरह इस प्रकृति के सत्य के स्थापना के अंदर हमें कोई एक छोटा सा रोल मिल जाए, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप सभी दर्शकों को भी जय सनातन धर्म की। जय सनातन धर्म की।